नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। एनडीए ने अपने दोनों कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया और इस मामले में बाजी मार ली महागठबंधन से। एनडीए ने जहां उपचुनाव में तारापुर से राजीव कुमार सिंह को उतारा है मैदान में, और वही दूसरी तरफ कुशेश्वर स्थान से अमन हजारी चुनाव लड़ेंगे, जो दिवंगत शशि भूषण हजारी के पुत्र हैं। तो ये जो मैदान सज गया है चुनाव का, तमाम पार्टियां जो अब हैं कहीं ना कहीं तैयारी में जुट गई हैं कि कैसे समीकरणों को संतुष्ट किया जाए, कैसे कम समीकरणों को सेट किया जाए। दरअसल जातीय समीकरण की बात है और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर तारापुर की। जी हाँ, तारापुर जो खास महत्वपूर्ण रखता है, हालांकि दोनों ही सीट काफ़ी महत्वपूर्ण है, पर तारापुर में जिस तरह से कुशवाहा जाति की सियासत होती रही है, उस जाति की सियासत का एक बड़ा वोट बैंक जो है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ खड़ा रहा है, और उपेंद्र कुशवाहा के आने के बाद इसे और भी ज़्यादा मजबूती मिली है। हालांकि पिछले दिनों की बात करें, जब उपेंद्र कुशवाहा बाहर थे तो कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार का लौकुश समीकरण था, यानी कुर्मी कुशवाहा समीकरण था, वो ध्वस्त होता दिख रहा था, टूटता दिख रहा था। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को फिर से एक बार जोड़कर नीतीश कुमार ने इस समीकरण को मजबूती देने की कोशिश की, और अब जो है ये असली टेस्ट होगा। ये जो तारापुर का चुनाव है, उपचुनाव है, इसमें पता चलेगा कि कुशवाहा वोटर कितने नीतीश कुमार के साथ हैं। उपेंद्र कुशवाहा तो ज़रूर साथ आ गए हैं, बड़े नेता हैं कुशवाहा समाज से, और उधर कहीं प्रदेश अध्यक्ष जो हैं उमेश कुशवाहा, उनकी भी इसमें परीक्षा होगी इस चुनाव में कि कुशवाहा आखिर जो दो बड़े जो इस जाति से आते हैं वो बड़े नेता जेडीयू के साथ हैं, तो इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा जेडीयू पर, जेडीयू चुनाव कैसे जीतेगी। और उधर अगर बात करें आरजेडी की तरफ से भी जो दांव खेला जा रहा है इस बार, जैसा कि माना जा रहा है, चर्चा है कि जो दिव्या प्रकाश जो पिछली बार चुनाव लड़ी थी वो यादव जाति से आती हैं, जयप्रकाश नारायण यादव की बेटी हैं, इस बार शायद उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा, ये चर्चा है। और आरजेडी भी यहाँ से कुशवाहा उम्मीदवार को उतार कर दांव खेलेगी, यानी कुशवाहा जाति की जो सियासत है यहाँ पर देखने को मिलेगी, परवान चढ़ेगी। तो इससे जो तारापुर, जो मुंगेर का इलाका है, मुंगेर के तारापुर विधानसभा है, जो एक वक्त आपको याद दिलाएं शकुनी चौधरी, जो शकुनी चौधरी एक बड़े कद्दावर नेता हुआ करते थे, आरजेडी में काफ़ी दिनों तक मंत्री भी रहे आरजेडी कोटे से, और तारापुर के विधायक भी लंबे समय से रहे। और आज उनके पुत्र जो हैं सम्राट चौधरी, वो बिहार सरकार में मंत्री हैं और अब अपने पिता की विरासत को संभाल रहे हैं। यानी सम्राट चौधरी का एक बड़ा फैक्टर जो है इस इलाके में प्रभावी है, और सम्राट चौधरी भी एनडीए के साथ खड़े हैं, नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं। तो नीतीश कुमार के साथ कुशवाहा समाज से इतने सारे कद्दावर नेता खड़े हैं, तो तारापुर चुनाव जहां पर कुशवाहा बनाम कुशवाहा की लड़ाई देखने को मिलेगी, जैसा माना जा रहा है। एनडीए ने तो ज़रूर ऐलान कर दिया अपने प्रत्याशी का, सुनील कुमार सिंह बना दिए गए हैं, जो कुशवाहा जाति से आते हैं, उन्हें अपना उम्मीदवार बना दिया गया है, ऐलान कर दिया गया है। और कल जो तमाम नेता, एनडीए के नेता जो बैठे थे एनडीए के साथ में, और उन्होंने ऐलान किया संयुक्त रूप से एनडीए प्रत्याशी का। हालांकि दोनों ही सीटें जदयू के कोटे में गई हैं, लेकिन जिस तरह से बीजेपी भी साथ में बैठी हुई थी, उसके अलावा वीआईपी मांझी की पार्टी से उनके जो बेटे हैं संतोष सुमन मांझी, और बीजेपी के कद्दावर नेताओं के अलावा जेडीयू के कद्दावर नेता भी मौजूद थे, उपेंद्र कुशवाहा भी मौजूद थे और ललन सिंह भी मौजूद थे। एक शख्स और भी मौजूद था जिसकी मौजूदगी खास थी, खास वजह थी उनकी मौजूदगी की, वो थे सम्राट चौधरी। जी हाँ, बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी जो मंच पर मौजूद थे। दरअसल तारापुर की जो सियासत है वो कुशवाहा जाति के इर्द गिर्द घूम रही है। जिस तरह से जो पूर्व में विधायक हैं, दिवंगत विधायक मेवालाल चौधरी, वो भी कुशवाहा जाति से आते थे, और अब जो वर्तमान में जो कैंडिडेट हैं वो भी कुशवाहा है। तो कुशवाहा फैक्टर यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर है, और उस फैक्टर को प्रभावित करेंगे जो है सम्राट चौधरी, क्योंकि सम्राट चौधरी के पिता की ये विरासत रही है, तारापुर से वो चुनाव जीतते रहे हैं, शकुनी चौधरी उनका गढ़ रहा है। तो शकुनी चौधरी की विरासत को आज सम्राट चौधरी संभाल रहे हैं, और अब जिस तरह से एनडीए को अब ज़रूरत है जीत की, जेडीयू को ज़रूरत है जीत की,
क्योंकि जो इस बार के समीकरण है, सत्ता का समीकरण जो है वो काफ़ी कम मार्जिन से है। अभी जान रहे हैं कि काफ़ी कम मार्जिन से सरकार बनी हुई है, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, महज 10-12 सीटों का ही अंतर है। तो ऐसे में एक एक सीट महत्वपूर्ण है और ये तारापुर की सीट खासी महत्वपूर्ण है और इस पर जेडीयू तमाम जोर लगा रही है। जेडीयू न कहें, एनडीए पूरा जोर लगा रही है। उधर अब जो है जिस तरह से सम्राट चौधरी की बात करें, सम्राट चौधरी के बारे में थोड़ा सा बता दें कि सम्राट चौधरी जो लगातार नीतीश सरकार के खिलाफ, नीतीश सरकार में हालांकि मौजूद हैं पर नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी से बाज नहीं आते हैं। अक्सर कुछ ऐसे बयान दे जाते हैं अटपटे जो कहीं ना कहीं नीतीश सरकार के लिए या फिर बीजेपी के लिए भी परेशानी का सबब बन जाती है। तो सम्राट चौधरी इन तमाम विरोधाभासों के बावजूद एनडीए के साथ मन शेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये सत्ता है और सत्ता में कुर्सी के लिए यानी अब विधायक बनाने के लिए कुशवाहा वोटरों को गोलबंद करने की ज़रूरत है। तो सम्राट चौधरी इसमें बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। यानी बीजेपी के सम्राट चौधरी, इधर जेडीयू के उपेंद्र कुशवाहा या फिर प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, इन सभी नेताओं के लिए एक बड़ा जो समय आ गया है, परीक्षा की घड़ी आ गई है। क्योंकि तारापुर का जो चुनाव है वो कुशवाहा बनाम कुशवाहा होगा, ये तय है। और कुशवाहा जाति के वोटरों को जो गोलबंद करेगा उसकी चुनाव में जीत तय होगी। तो सम्राट चौधरी पर तमाम नज़रें टिकी हैं और तमाम जो सियासी विरोधाभास थे वो सभी भुला दिए गए हैं। और अब एनडीए के साथ वो जिस तरह से मंच साझा कर रहे हैं, उन्होंने मंच से अपील भी की। तो अब माना जा सकता है कि एनडीए में जिस तरह से एकजुटता दिख रही है इन दोनों उपचुनावों को लेकर, तो निश्चित तौर पर सम्राट चौधरी इसमें बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं इस तारापुर के विधानसभा उप चुनाव में। और इनके पिता की जो विरासत है उस विरासत के दम पर आज अब वो अपना दम इस सीट पर भी दिखाएंगे इस उपचुनाव में, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है एनडीए के लिहाज से और जेडीयू के लिए तो प्रतिष्ठा का प्रश्न है। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।